ये कहानी शुरू होती है महाभारत की युद्ध खत्म होने के बाद से। महाभारत की युद्ध के बाद पांडव अपने गुरुकुल ब्राह्मणों और सगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। प्रायश्चित के लिए वो शिव की शरण में जाना चाहते थे। राय लेने के लिए पांचों पांडव कृष्ण की शरण में पहुंचे। धर्मराज, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन तुम लोग इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? इस युद्ध में हमारे हाथों हमारे अपने सगे भाई बंधु सखा मारे गए हैं। हमें इसका बेहद खेद है। हम इन हत्याओं के पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं। हमें कोई रास्ता दिखाइए माधव। आपको इसके लिए महादेव की शरण में जाना होगा। भ्रातृ हत्या के पास से वही मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु महादेव आप पांचों से काफी रुष्ट हैं। आप फिक्र ना करें, हम महादेव के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। हम काशी जाएंगे और अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। कल्याण हो। पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। भगवान शिव पांडवों के हाथों महाभारत के युद्ध में हुई हत्याओं से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति भी नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुँचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले गए। महादेव तो यहाँ नहीं है। लगता है वो हमसे काफी रुष्ट हैं। वो कहाँ हैं, हमें कैसे पता चले? काशी में महादेव को ना पाकर पांचों पांडव काफी चिंतित थे। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। आप महादेव की तलाश में यहाँ आए हैं और महादेव यहाँ से अपने प्रिय स्थल केदार चले गए हैं। वो आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देना चाहते और केदार पहुँचना आसान नहीं है। मुनिवर, हम केदार जरूर जाएंगे और प्रायश्चित करके ही लौटेंगे। तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता मिले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारायण नारायण। नारद मुनि से महादेव के बारे में खबर पाकर पांडव उत्तराखंड आ पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे पांडवों को देखा वो क्रोधित हो उठे। महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया। बैलों के एक झुंड में शामिल हो गए ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। पांडवों ने महादेव को काफी ढूंढा लेकिन महादेव नहीं मिले। आखिरकार पांडवों की निगाह झुंड में विचरते गाय बैलों पर पड़ी तो उन्हें एक बैल झुंड में बाकी बैलों से अलग लगा। उनकी समझ में आ गया कि उन्हें चकमा देने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। भ्राताश्री, जरा उस बैल के झुंड को देखिए। उसमें वो नीला बैल कुछ अलग नहीं है? हाँ है तो। तुम्हारा मतलब? हाँ भ्राताश्री, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। भीम ने अपना रूप बड़ा किया और दोनों पैर फैलाकर झुंड के पास खड़े हो गए। उन्हें पता था कि सारे जानवर उनकी टांगों के बीच से निकल जाएंगे, लेकिन महादेव ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। सारे जानवर भीम की दोनों टांगों के बीच से निकल गए, लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि पांडव उनके समीप आते, महादेव बैल के रूप में जमीन में समाने लगे। इसी बीच भीम ने उनकी कमर के ऊपरी हिस्से को हाथ से पकड़ने की कोशिश की। लगता है अब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ेगा। शिवजी अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए। भीम भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। पांचों पांडव महादेव के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़े हो गए। मैं आपकी भक्ति से काफी प्रसन्न हुआ। मैं तुम पांचों को भ्रात हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपसे भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाकर हम धन्य हुए महादेव। महादेव और पांडवों के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि तभी वहां भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए। महादेव, भूमि में अंतर्ध्यान होते समय आपकी पीठ का भाग यहीं पर स्थापित हो गया, इसलिए युगों युगों तक आप यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। आपके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए आप वहाँ पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाएंगे। इसलिए जहाँ आपकी भुजाएं प्रकट हुई हैं, आप वहाँ तुंगनाथ के रूप में, जहाँ आपका मुख प्रकट हुआ वहाँ रुद्रनाथ के रूप में,
जहां आपकी जटा प्रकट हुई वहां कल्पेश्वर के रूप में, और जहां आपकी नाभि प्रकट हुई है वहां आप मद्महेश्वर के रूप में पूजे जाएंगे। पांडव महादेव का आशीर्वाद लेकर वहां से लौट आए और इस तरह बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर धरती से प्रकट हुए उन जगहों को पंच केदार माना गया। पंच केदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं। महादेव के बैल के रूप के धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहाँ उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है।